सिंपल है। आपको एल बी प्रो को डी या फिर ई ड्राइव के अंदर कहीं पे भी आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और समझ लो आपको डी या ई में ही करना है, सी ड्राइव के अंदर आपको रखना नहीं है। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। तो ऐसे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। मैंने यहाँ पे एल बी प्रो अंडरस्कोर दिसंबर करके एक फोल्डर बनाया है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे होना चाहिए। और इसके बाद में आपको यहाँ पे key.ini फाइल, ये फाइल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये फाइल आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मैंने अभी गलती से 2 फाइलें यहाँ पे रह गई थी। तो आपका सेटअप जो है वो ऐसे दिखेगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि हम लोग उसकी साइज़ देख सके, डेट देख सके और फाइल्स देख सके। जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो, कोई प्रॉब्लम आती हो और हम बोलते हैं ग्रुप के अंदर कि आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिए फोल्डर का, तो हमारा काम है इसको देखना। हमें साइज़ देखनी है या फिर डेट देखनी है, ताकि हमें पता चले कि कोई अपडेट उसके अंदर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हुई फ्यूचर की बात। अभी हम लोग इसके अंदर और भी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक रेपो है। रेपो के अंदर यहाँ पे एमी के सभी वर्जन है, जैसे कि एमी 11 और वैसे ही सभी के हैं। देखिए आप, एमी 15, एमी 16, ये सभी की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ये हमारा रेपोस्टरी पैक है और टीएक्सी के रीज़न वो सभी है। तो जब कभी भी आपको एमी रीज़न कोई नया आता है तो उस समय में आपको ऐड करना है, तो आपको एमी 16 के अंदर चल के 16 वाला वर्जन को ऐड कर देना है। अगर आपके पास में 15 वर्जन का कोई नया एमी आया है तो आपको यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट करने से सॉफ्टवेयर उसको इजीली ऑपरेट कर पाएगा। दूसरा इसके अंदर है DRV। तो ये DRV जो है वो FITC टूल है। जहाँ कहीं पे भी आपको मैन्युअली FITC टूल से वो एमी क्लीन करनी है तो उसकी भी फैसिलिटी इसके अंदर है एल बी प्रो के अंदर। तो इसके सॉफ्टवेयर सभी यहाँ पे है। तो जो भी नया FITC टूल आता है उसका भी आपको यहीं पे रख देना है, और फॉर्मेट इसी तरीके से होना चाहिए। तो ये फ्यूचर की बातें हैं कि अगर कुछ आपको नया बाहर से ऐड करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इसको इजीली यहाँ से ग्रैब कर लेगा, लेकिन शर्त एक ही है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। और फॉर्मेट में लिख के आपको इतनी फाइलें ऐसे रूट में रख देनी है जिसके अंदर स्पेसिफिकली FIT.exe, FITC.ini ऐसी 2-3 फाइलें तो होनी ही चाहिए, जो हमारी FITC के अंदर कॉमन फाइलें आती है वो सब। उसके बाद में यहाँ पे बूट, तो जो हम लोगों ने देखा है कि PSCH के या फिर उसके अलग अलग जो एमी रीजन के अंदर के जो हमारे फर्मवेयर रहेंगे अपडेट करने के लिए, वो सब यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये फोल्डर आपका ये हो जाएगा। एक फोल्डर है हमारा MEA, यानी कि एमी एनालाइज़र। एमी एनालाइज़र यहाँ पे रखा जाएगा। इसका एमी एनालाइज़र का कोई भी अपडेट अगर आता है तो आपको इस फोल्डर के अंदर इसको रख देना है। अभी चले जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर, और आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे प्लान के बारे में, इसको किस तरह से अपडेट करवाया जाता है वगैरह वगैरह। और सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंटरफेस इस तरह से है कि पहला पेज आपका इस तरह से खुलेगा और यहाँ पे लॉगर है। तो लॉगर का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी फंक्शन करोगे यहाँ पे वो प्रोसेस पूरी बता देगा। दूसरी चीज़ कि इसको इस लॉगर को आप कैसे भी करके आप बड़ा छोटा किसी भी साइज़ का आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे एक CMD कमांड है। ये जो सभी टैब है, वैसे ही इन सभी टैबों का शॉर्टकट हमें CMD कमांड से मिलता है। तो आप जब कभी भी यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ से गलती से मेरी क्लिक आगे लग गई, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, एंटर की प्रेस कर देनी है। एंटर की प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आपका कर्सर यहीं पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कौन से कमांड यूज़ करने हैं तो उसके लिए थोड़ा हेल्प मेनू के बारे में मैं बता देता हूँ। उसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्प, तो हेल्प लिखने से आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा उसका कंसोल। या फिर आपको हेल्प की जगह पे क्वेश्चन मार्क क्लिक करोगे तो भी आपका वो कंसोल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कंसोल किस तरह से वो शॉर्टकट बता रहा है कि आपको एमी क्लीन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एमी लिखिए यहाँ पे। तो एमी क्लीन का अपना एक टैब ओपन हो जाएगा। वैसे ही मेन विंडोज़ मर्ज के अंदर MERG टाइप करो या फिर MRG टाइप करो, यानी कि 2 फाइलों को मर्ज करना है। जैसे कि HP की फाइलें आती है 16 MB 8 MB, तो उसको मर्ज करने का वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
मैं सभी वीडियोस बनाऊंगा डेल के ऊपर, एचपी के अंदर, लिनोवो के लिए, सभी सभी तरह के हमारे जो फंक्शंस जो हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग इसका वो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तीसरा, स्प्लिट। तो एस पी एल आई टी करो या फिर एस पी एल करो, तो स्प्लिट का तो आप इसको पूरा समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करेगा। जैसे कि समझो कि यहाँ पे मैं एक कोई भी कमांड ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एम ई ले लेता हूँ। तो एम ई के लिए आपको यहाँ पे एंटर करके एम ई लिखना है और प्रेस एंटर। ये आपको 2 सेकंड लेगा। मेरा सेकंड स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड स्क्रीन पे वो खुला है। तो ये मेनू इस तरह से कुछ खुलेगा। इसके अंदर किस तरह से काम करना है वो बात का विषय है, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक बेसिक हमारा फंक्शन रहेगा इस तरह से। दूसरी चीज़ के इस सॉफ्टवेयर के अंदर फैसिलिटी ये है कि आपको यहीं पे आपको एक एक्सप्लोरर मिल गया है, यानी कि आप यहीं से फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक डिज़ायर समझो कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो एक टैम्प करके मेरे डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर रहता है और सभी के क्वेश्चन आंसर में यहीं से वो सब काम करता हूँ। तो इस तरह से आप अपना एक फ़ोल्डर बना के रख सकते हो। अभी बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। जैसे कि समझो मैंने यहाँ से फाइल को लिया और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगी अपनी डेस्टिनेशन के लिए। वो अलग अलग मेनू जब मैं बताऊँगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से काम करता है, और जो भी प्रोसेस होगी वो सभी प्रोसेस आपको यहाँ पे बताएगी। तो ये उसने उसका पूरा डेटा निकाल दिया, उसका डीएमआई से लेके वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो पासवर्ड के लिए और ऐसी कोई भी फंक्शन करने के लिए। तो बहुत सारी जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन एल बी प्रो के अंदर यूज़ हुआ है, जो बहुत ही ईजी है। दूसरा कि अगर समझो ये लॉगर जो है, हमें लॉगर जो है बड़ा स्क्रीन में चाहिए, तो आप चाहे जितना उसका बड़ा कर दो और बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रही है आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको, इसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे कि कंट्रोल की और स्क्रॉल अगर हम करते हैं तो उसकी फॉन्ट की साइज़ जो है वो अलग अलग हो जाएगी, तो आपको रीड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है कि जिसके बारे में एल बी प्रो के बारे में, कि जहाँ पे आप एल बी प्रो को आप कैसे अपग्रेड करवाओगे। तो ये एक एल बी का एक रिव्यू था कि बेसिक चीज़ें क्या है इसके अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी के ऊपर लिख सकते हैं। दूसरा कि इसके अंदर जैसे ही समझो अलग अलग फाइल्स आएगी, जैसे जैसे अलग अलग चैलेंजेस आएंगी, वैसे वैसे मैं एल बी रिलेटेड वीडियो बना के मेरी इस चैनल के ऊपर रखूँगा। आप उसको फॉलो करिए और उसके हिसाब से आप अपना काम स्मूथली चलाइए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।